लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। बट अगर हमें इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि लीनियर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनमें इक्वेशंस तो है हमारे पास बट ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 1/x है, मीन्स x की पावर -1 है। सेम वे है y की पावर -1 है और ये x प्लस वाई x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है। यहाँ भी 3x प्लस 2y और 3y माइनस 2x डिनोमिनेटर में है। सो ये सारे इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन हमारी कब होती है, जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये सारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करके इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट वाले पेयर में ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सॉरी दिस इज 1/x। Second is 1/x plus 1/2 into 1/y is equal to 8. Now if I make some substitution like दोनों इक्वेशन में मेरे पास है 1/x और 1/x. So इस 1/x को अगर मैं u ले लूं और यहाँ पर है 1/y और 1/y, 1/y को अगर मैं v ले लूं तो यही इक्वेशंस हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 1/2 इंटू यू माइनस 1/y की जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू -1 और यहाँ आ जाएगा हमारा u प्लस 1/2 इंटू v इज इक्वल टू 8। अब ये हो गई हमारी इक्वेशंस। एज वी कैन सी यहाँ पर u की पावर 1 है, v की पावर 1 है, यहाँ पर भी u की पावर 1 है, v की पावर 1 है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस जो हो गई, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वाली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं थी, बट ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशंस हो गई हैं इन 2 वेरिएबल्स। u and v are the 2 variables. Now we can solve these 2 equations using the methods we have done. So यहाँ पर कोफिशिएंट हाफ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है। So in order to equate the coefficients, I want to make these 2 coefficients equal because एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1 है, तो I'll multiply this equation by 2. So multiplying equation 4 by 2 and adding equation 3 to it. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2u प्लस v इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 और इसमें हम ऐड करेंगे थर्ड इक्वेशन, सो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस हाफ इज 5/2u इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15। यहां से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 6, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ वी कैन पुट इट इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ v। u 6 है तो आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन, सो पुटिंग u इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, सो दिस इज हाफ इंटू u माइनस v इज इक्वल टू -1। यहां से मेरे पास आ जाएगा ये 3 माइनस v इज इक्वल टू -1। यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस v इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 4। सो u की वैल्यू आई थी हमारी 6 और v की वैल्यू आई थी 4। बट आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें u और v की वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो जो हमने इनिशियल सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें हम वापस ये वैल्यूज डालेंगे u और v की और वहां से हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। सो u इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 1/x। दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल ले लो, x हो जाएगा हमारा 1/6। v की वैल्यू आई है हमारी 4 जो कि इक्वल है 1/y की।
यहाँ से taking reciprocals we get y value of y is 4. Therefore, sorry, 1 by 4. So therefore we get x is equal to 1 by 6 and y is equal to 1 by 4. So this gives you solution for this pair of equations, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं थी, बट उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई और जिनको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई है. So this is the solution of this pair of equations. Let's take the second one now. सेकेंड पेयर में है हमारे पास 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13. सो इन सेकेंड वन वी आर टेकिंग दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस एज सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 upon 1 into x minus y is equal to 10. This can be written as 55 into 1 upon x plus y plus 40 into 1 upon x minus y is equal to 30. So इन दोनों ही equations में हमारे पास 1 by x है, तो इसको हम assume कर लेंगे 1 upon x plus y we are taking as u and 1 upon x minus y I am taking as v. ये दोनों वैल्यूज लेने के बाद इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी हमारी. फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी 44 u प्लस 30 v इज इक्वल टू 10 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 55 u प्लस 40 v इज इक्वल टू 13. विल टेक दीज टू इक्वेशंस. ये हमारी फर्स्ट और सेकंड थी. लेट्स टेक दिस एज थर्ड एंड दिस एज फोर्थ इक्वेशन. नाउ सिंस द कोएफिशिएंट्स आर बिगर सो आई विल नॉट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, विल गो फॉर एलिमिनेशन. अब एलिमिनेशन में या तो हम u के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे या फिर v के. सो उसमें एलसीएम अगर हम लेते हैं, v का कोएफिशिएंट है 30, यहाँ पर 40, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120. सो इट मीन्स 120 कैसे आएगा, 30 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 40 को 3 से. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3. अब इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 132 u प्लस, sorry, this has to be multiplied by 4. So 4 into 44 we get 176 u plus this is 30 into 4 120 v is equal to 40 and multiplying this equation by 3, 55 into 3 becomes 165 u plus 120 v is equal to 13 into 3 becomes 39. Now we are subtracting these equations. Second equation from the one which is above. So इनको subtract करने के बाद हमारे पास ये term cancel हो जाएगी. 176 minus 165 we get 11 u is equal to 49 minus 39 we get 1. यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी. So from here we get u is equal to 1 upon 11. Now we put this value in any one of the equation. I am taking equation 3. So putting u in equation 3, 44 into 1 by 11 plus 30 v is equal to 10. This gets cancelled, we get 4 here. So 30 v is equal to 10 minus 4 we get 6. So the value of v here is 6 upon 30 which is equal to 1 by 5. So the value of u is 1 by 11 and v is 1 by 5. Again जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वहां पर हम u और v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे. So u is equal to 1 by 11 which is equal to 1 upon x plus y.
यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. लेट्स टेक दिस एज थर्ड एंड फोर्थ वी हैव ऑलरेडी टेकन. लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन 5. v की वैल्यू आई है हमारी 1/5 जो कि इक्वल है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. यहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. लेट्स टेक दिस एज सिक्स्थ इक्वेशन. अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी. इट मीन्स एडिंग दीज टू, एडिंग 5 एंड 6 इक्वेशंस. इन दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स बिकम्स 2x. सो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16, जहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8. नाउ subtracting 6 from 5, from equation 5, x gets eliminated, y minus minus becomes plus, y plus y is 2y. So we get 2y is equal to 11 minus 5, we get 6. यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3. So therefore solution of this pair of equations is x is equal to 8 and y is equal to 3. Now let's take the third example. In third example again we can see 7 upon 3 into 3x plus 2y we have, plus 2 upon 3y minus 2x is equal to 5/6. And second equation is 91 upon 2 into 3x plus 2y minus 1 upon 3y minus 2 is equal to 3. Let's take this as first equation and this as second equation. We are taking example number 3. So in this case, first equation can be written as 7 upon 3 into 1 upon 3x plus 2y plus 2. I can write this as 1 upon 3y minus 2x is equal to 5/6. Second equation can be written as 91/4 into 1 upon 3x plus 2y minus 1 into 1 upon 3y minus 2x is equal to 3. Now we can see in both the equations we have 1 upon 3x plus 2y and 1 upon 3y minus 2x. So this I am taking as u. So let 1 upon 3x plus 2y is equal to u and 1 upon 3y minus 2x is equal to v. So substituting these two we get 7/3 u plus 2v is equal to 5/6. Let's mark this as third equation. This equation becomes 91/4 into u minus v is equal to 3. This becomes fourth equation. Now in order to solve this, let's compare the coefficients. Here we have 7/3, 91/4. Here we have 2, here we have -1. So what is easier, to make the coefficients of y same? Here we have 2, so let's make this 2. So we are multiplying this fourth equation, multiplying equation 4 by 2, by the number 2. So we get here second, this equation becomes 91/2 u, then minus 2v is equal to 6. Now this becomes, let's take this as fifth equation. Now we are adding this equation to equation 3. You can write them side by side and add vertically, or you can just write the statement that adding 3 and 5 we get the result. Here I am doing it directly. Adding equations 3 and 5. इन दोनों को इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा. What is left? u वाली टर्म रह जाएगी. This I am taking on this side. We get 7/3u, that is 7/3 plus 91/2 into u. V gets cancelled, so here we are left with 5/6
plus 6 here. This implies LCM here is 6. 2 into 7 is 14. 3 into 91 we get 273 into U is equal to LCM here is 6. 5 plus 6 into 6 we get 36. So sum of these two we get 287 upon 6 into U is equal to, here we get 41 upon 6. So यहाँ से हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी 41 upon 6 into 6 upon 287. 6 gets cancelled, this gets cancelled, we get 7 directly. So the value of U is 1 by 7. Now putting this in any of the equation, third or fourth, I prefer this third one. So putting U in equation 3, we get 7 by 3 into 1 by 7 plus 2V is equal to 5 by 6. 7 gets cancelled, so we get 2V is equal to 5 by 6 minus 1 by 3. So here we get 2V is equal to, LCM here is 6, that is 5 minus 2, we get 3. That gets cancelled, we get 2 here. So we get V as 1 by 4 here. So the value of V is 1 by 4 and U is 1 by 7. Now we replace these two values in the values we assumed, that is U is equal to 1 upon 3x plus 2y. So U is equal to 1 by 7 is equal to 1 upon 3x plus 2y. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x plus 2y is equal to 7. Let's mark this equation as, till 5th we have already used. Let's mark this equation as 6th one. Similarly, V is equal to 1 by 4, which is equal to 1 upon 3y minus 2x. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3y minus 2x is equal to 4. Let's mark this as 7th equation. Now again we have to solve these two equations to get the values of x and y. For this we can go for elimination method or substitution method, that's your choice. So after eliminating the coefficients we get the required result. And just take care, यहाँ पर हमारे पास 3x plus 2y है और यहाँ 3x नहीं है, यहाँ 3y है. So writing this in the standard form, this becomes minus 2x plus 3y. So here we get minus 2x plus 3y is equal to 4. So in order to equate the coefficients, let's multiply this by 2 and this by 3. So 6th equation becomes, multiplying this by 2 we get 6x plus 4y is equal to 14, and this equation becomes multiplying by 3. I'm just writing in short here. So 6 into 2 implies this, and 7 into 3 implies here minus 6x plus 9y is equal to 4 into 3 we get 12. Now we are adding these two, 6x gets eliminated. 13x is equal to 13y is equal to 26. From here we get the value of y as 2. Putting this in equation 6, we get 4 here. 7 minus 4 is 3. From here we get x is equal to 1. So these steps I have done in brief because you have already done this. Okay. So here we have seen, even if an equation is not a linear equation, we can make some substitution like here for u and v and find out the values of x and y using the same methods that we have done. Main thing to take care is कौन सी values को आपको substitute करना है. यहाँ पर हमारे पास 1/3x plus 2y है दोनों equations में, तो इसको हमने u लिया, and 1/3y minus 2x है तो उसको हमने v लिया. Care should be taken here also. Usually हमारी x वाली टर्म पहले होती है, यहाँ पर 3y है, so write it in the proper order. So be careful while writing this equation also. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future.
So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.